जो मुद्दे थे, जो दलितों को ऊपर लाना था, उस मुद्दा से, उन कार्यों से दूसरे रास्ते भटक गए। रामविलास पासवान जी आवाज किसको दिए? पशुपति कुमार पारस जी को आवाज दिए, रामचंद्र पासवान जी को आवाज दिए, प्रिंस पासवान को आवाज दिए और अपना बेटा चिराग पासवान को आवाज दिए। कि वही लोग चिराग पासवान जिंदाबाद कर रहे हैं जिनके पिताजी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने रोजगार से नहीं जोड़ा, नौकरी नहीं दिया। संतोष सुमन तो उनका पुतोह भी है, बेटी भी है, दामाद भी हैं, समधन भी हैं, तो उन्हीं लोगों को आवाज दिया इन लोगों ने। इंडिया वाले लोग उतना ही दोषी हैं जितना अभी एनडीए वाले लोग हैं। कभी नीतीश के गोद में, कभी लालू के गोद में, कभी भाजपा के गोद में। आज की तारीख में हर एक पार्टियां दलित उत्थान के नाम पर राजनीति कर रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो स्वर्गीय रामविलास पासवान हो, या जीतन राम मांझी हो, चाहे चाचा पशुपति कुमार पारस हो। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं बिहार की या यूपी की, तमाम सभी पार्टियां कहीं ना कहीं दलित उत्थान के नाम पर राजनीति कर रही है आज की तारीख में। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता और दलितों के बीच में रहने वाले राजकुमार पासवान जी हैं। आज कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, दलितों के उत्थान के नाम पर बात होगी। सबसे पहले स्वागत है जी। नमस्कार। क्या कहिएगा, दलितों के उत्थान के नाम पर राजनीति करती है हर एक पार्टियां, चाहे चिराग हो चाहे पशुपति पारस। देखिए, जब देश आज़ाद हुई तो आज़ादी के बाद से जो दबे कुचले, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के जो युवा नौजवान और समाज था, जो एक बड़ा तबका, वो उन दलितों को एक उम्मीद थी कि हमारा नेता, तो बीच बीच में आपको बता दूं कि नेता मिलते गए और वो अपना विकास करते गए, लेकिन उनकी वस्तु स्थिति जस का तस रह गया। जब भी लोकसभा का चुनाव आती है, मतलब कि जब भी लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, तो दलित की बात होती है, वहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति की बात होती है, लेकिन उनकी समस्या जस की तस रहती है, उनको फिर से शगुफा फेंका जाता है। और आपको बता दूं कि 77 के बाद, 1977 के बाद राजनीति में दलित लीडरशिप का भूचाल आया और एक नाम उभर के आया जिनका नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान था। और वो उन पे लोगों ने विश्वास किया, दलित समाज ने विश्वास किया, बिहार के 7% पासवानों ने विश्वास किया कि हमारा नेता कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो, और उनको हमेशा सदन में भेजा। लेकिन वो समाजवादी नेता थे, समाजवादी से सामंतवादी हो गए, फिर अंतिम समय में परिवारवाद में संलिप्त हो गए। वो रामविलास पासवान जी रहे और आज देख ही रहे हैं। लेकिन रामविलास पासवान के कार्यकाल में 2-3 लीडरशिप उभरे। एक जीतन राम मांझी जी का भी नाम आता है। वो जीतन राम मांझी जी की जो कि उनको मतलब कि बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना कुर्सी देने का काम किया कि जाओ तुम बिहार के दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज को आगे लाओ, मुख्य धारा में जोड़ो। लेकिन ये लोग मुख्य धारा में नहीं जोड़ा, ये लोग अपने परिवार समाज को सामंतवादियों के बराबरी में लाके खड़ा कर लिए और जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो सरकार में, सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिलनी चाहिए, उस अधिकार से वंचित रखने का काम किया। तो ये देश का दलित लीडरशिप और मठाधीश कभी नीतीश के गोद में, कभी लालू के गोद में, कभी भाजपा के गोद में, कभी और कहीं, इस तरह से रामविलास पासवान जी की राजनीति रही कि जब भी जिसकी भी केंद्र में सरकार बनी, अपना बैग उठाया और उस सरकार के साथ। लेकिन 5 साल निकलता गया, 5 साल, 5 साल, 5 साल, ऐसे में उनकी राजनीति जीवन 50 साल का हो गया। उस 50 साल में एक भी पासवान के बेटा को सदन में भेजने का काम नहीं किया कि उन गरीब
जो माटी टाटी में रहने वाले लोग, वो उन लोग को भागीदारी मिलता। और आज क्या है कि वही लोग चिराग पासवान जिंदाबाद कर रहे हैं, जिनके पिताजी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने रोजगार से नहीं जोड़ा, नौकरी नहीं दिया, जबकि जितने मंत्रालय उनके पास थे उसमें लगभग 7 मंत्रालय थे उनके पास, बारी बारी से उन सब में 1-1 लाख लोगों को रोजगार दे सकते थे, वैसे भी उत्थान कर सकते थे। लेकिन इन लोगों ने दुकान खोल के बैठा, इसीलिए दलितों का आज तक उत्थान नहीं हो पाया। क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि हम दलितों के कहीं ना कहीं पोषक हैं, दलितों को आगे बढ़ाया, इस बात से कितना सहमत हैं कि लालू प्रसाद यादव ने दलितों को पोषक? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की जहां तक बात है, तो लालू प्रसाद जी एक दशक में, 90 के दशक में वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और उस समय जो वर्ण व्यवस्था था उसमें एक आवाज दिया है, इसको मतलब नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आवाज किसको दिया, किन लोगों को दिया, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव जी को अवसर मिले थे, काम करने का मौका मिला था, 1990 से लेकर के 2005 तक की उनकी सरकार रही, उसमें दलित लोग बहुत आगे आ जाते, लेकिन आगे लाने का काम उन्होंने भी नहीं किया। वो भी आपको बता दें कि जो मुद्दे थे जो दलितों को ऊपर लाना था, उस मुद्दा से, उन कार्यों से दूसरे रास्ते वो भटक गए। और आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी जी हो, रामविलास पासवान जी हो बिहार में, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, सभी लोगों ने मौका परस्ती की राजनीति किया। सभी लोगों ने वो राजनीति की है कि आज भी दलित, 21वीं शताब्दी चल रही है, ये आज़ादी के 76वें साल में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन आज भी दलितों का उत्थान नहीं हो सका। और केंद्र में सभी योजनाएं जो हैं, आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक जितनी भी योजनाएं बने, गरीब उत्थान के लिए, दलित उत्थान के लिए, लेकिन केंद्र सरकार 100 रुपया भेजती है, लेकिन गरीबों तक 10 रुपया ही पहुंच पाता है, वो भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर एनडीए और इंडिया वाले लोग दलित की बात करते हैं तो बड़ा हंसी आती है, क्योंकि इंडिया वाले लोग उतना ही दोषी हैं जितना अभी एनडीए वाले लोग हैं। और जो दलित नेता लोग, जैसे अभी एनडीए में कोई हनुमान बना हुआ है, कोई गुणगान गाने में मोदी का गुणगान गा रहे हैं, तो जो दलित नेता लोग संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए हैं और पैर पूजन करने में लगे हैं, जो पैर छूने जाते हैं, वो लोग दलित हितैषी नेता कभी नहीं हो सकता, वो एजेंट और समाज के गद्दार नेता हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। और आपको बता दूं कि इस तरह से समाज को बचना चाहिए। आज अगर उत्थान नहीं हुआ है तो ये दलित लीडरशिप तो दोषी है ही, लेकिन उससे भी बड़ा दोषी वो लोग हैं जो वोट गिराने जाते हैं अपने जाति के नाम पे, अपने मजहब के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, और ये कहते हैं कि मेरा नेता कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। तो ये चीज़ से बाहर निकलना होगा। इंजीनियर राजकुमार पासवान को भी समझना होगा कि हमारी बात को, हमारे एजेंडे पे काम करने वाला, हमारी समस्या को मतलब जो समस्या उससे निजात दिलाने वाला और भी कोई अगर आवाज़ है तो उसको भी गले लगाना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरी सवाल है, जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, वो कहते हैं कि हम दलितों को आवाज़ देते हैं, लेकिन वो कितने दलितों को आवाज़ दिए, इससे कितना? वो दलितों का आवाज़ दिया, उनके घर में खुद ही एक दलित पुत्र है, संतोष मांझी जी हैं, संतोष सुमन, तो उनका पुतोह भी, बेटी भी हैं, दामाद भी हैं, समधन भी हैं, तो उन्हीं लोगों को आवाज़ दिया इन लोगों ने। रामविलास पासवान जी आवाज़ किसको दिए? पशुपति कुमार पारस जी को आवाज़ दिए, रामचंद्र पासवान जी को आवाज़ दिए, प्रिंस पासवान को आवाज़ दिए, और अपना बेटा चिराग पासवान को आवाज़ दिए। और भी परिवार आगे बड़ा कुनबा होगा उनको आवाज़ देंगे। गरीब शोषित वंचितों को आवाज़ नहीं दिए। जो दलित
अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा लोग, परिवार लोग माटी टाटी में रहते हैं, उन लोग को आवाज़ नहीं दिया इन लोगों ने अपने घर में ही आवाज़ दिया और घर परिवार को आगे बढ़ाया। चलिए, आपने सुन लिया कि दलितों का उत्थान कितना हुआ है। भाई साफ साफ कहना था कि चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान 5-5 साल करके 50 साल अपने तो सदन में बिता लिए, पर उन्होंने जनता को आवाज़, कहे तो दलित का आवाज़ नहीं दिया है। उसी तरह जीतन राम मांझी भी हैं जो कहते हैं कि हम दलितों को आगे बढ़ा रहे हैं, दलितों का उत्थान कर रहे हैं, पर वो अपने परिवार को ही बढ़ा रहे हैं, चाहे उनके बेटे हो, बहू हो, चाहे उनके और भी जो परिवार में हैं दामाद या बेटी बहन, उनको बढ़ा रहे हैं। उसी तरह चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, चाहे तमाम उनके परिवार के सदस्य, उनको ही लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।